Greetings, dear children. Welcome back once again. This is chapter 2, Good Manners of your GK book. And this is unit 6, Life Skills. That is on page number 37. So let's start it. We should follow good manners to feel good about ourselves and create a positive impression on others. We should follow good manners to feel good. हमें हमेशा अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए टू फील गुड अबाउट आवर सेल्फ, अपने आप को अच्छा फील करने के लिए, खुद के लिए, एंड क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन अदर्स, और दूसरों पर अपना सकारात्मक मतलब अच्छा प्रभाव डालने के लिए भी हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए. वी शुड बी पोलाइट एंड हम्बल वाइल टॉकिंग टू अदर्स. हमें दूसरों के साथ विनम्र रहना चाहिए. जब हमें किसी से बात करनी चाहिए तो हमें विनम्रता से करनी चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स. हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मीन्स आदर करना चाहिए. एंड ऑल्सो हेल्प ईच अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड. और हमें जरूरत के समय दूसरों की मदद भी करनी चाहिए. टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिचुएशन. हमें जो सिचुएशन दी गई है उसमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड एंटर योर रूम, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू. जब हम स्कूल से घर आते हैं, हम अपने रूम में एंटर करते हैं, तो हमें पहली कौन सी चीज मतलब पहला कौन सा काम हमें करना चाहिए. फर्स्ट, आई शुड थ्रो माई बैग एंड वाटर बॉटल ऑन द बेड. मुझे अपना बैग और बॉटल बेड पर फेंक देना चाहिए. बी, आई शुड कीप माई बैग इन माई रूम एंड माई लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल इन द किचन. मुझे अपना बैग कहाँ रखना चाहिए? रूम में रखना चाहिए, और अपनी वाटर बॉटल और लंच बॉक्स किचन में रखना चाहिए. सो वी विल टिक ऑन दिस, क्योंकि हमें अपना बैग रूम में रखना चाहिए और लंच बॉक्स और वाटर बॉटल किचन में रखनी चाहिए. सेकेंड, your parents are preparing dinner while your mother is cooking food and your father is helping her serve it. What should you do? आपके पेरेंट्स जो है वो डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि तुम्हारी जो मम्मी है खाना बना रही है, और आपके पापा जो हैं सर्व करने में हेल्प करना चाहिए. तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? ए, आई शुड सिट एट द डाइनिंग टेबल एंड वेट फॉर द फूड. डाइनिंग टेबल पर बैठ जाना चाहिए और अपने भोजन का वेट करना चाहिए. बी, आई शुड हेल्प माई पेरेंट्स इन लाइंग द टेबल फॉर डिनर. मुझे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए इन लाइंग द टेबल फॉर डिनर. डिनर को टेबल पर रखने के लिए हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए. सो वी विल टिक ऑन बी ऑप्शन. थर्ड, while playing with your friends in the park, what are the things that you should do? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेल रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शंस आर: ए, आई शुड वेट फॉर माई टर्न ऑन स्लाइड्स एंड स्विंग्स एंड नॉट पुश अदर्स अवे. मैं इंतजार करूंगा अपनी टर्न का स्लाइड्स और स्विंग पर, और दूसरों को धक्का नहीं दूंगा. बी, आई शुड पुश अदर्स एंड नॉट वेट फॉर माई टर्न पेशेंटली. मैं दूसरों को धक्का दूंगा और अपनी वेट मतलब इंतजार नहीं करूंगा अपनी टर्न का. तो वी विल टिक ऑन ए ऑप्शन. हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए और दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए. नॉट पुश अदर्स अवे. फोर्थ, when you are in the classroom and your teacher is teaching, what should you do? जब आप क्लासरूम में होते हैं और आपकी टीचर पढ़ा रही होती है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शंस आर: ए, आई शुड टॉक टू माई फ्रेंड्स. बी, आई शुड पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज टीचिंग. सो वी विल टिक ऑन बी ऑप्शन. हमें अटेंशन पे करनी चाहिए, मीन्स हमें जब टीचर पढ़ा रही होती है तो हमें ध्यान देना चाहिए. मोर टू नो,
Good habits and good manners go a long way in developing your personality. गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स जो है वो लंबे समय तक चलते हैं हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए. सो वी शुड फॉलो गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स. नेक्स्ट चैप्टर इज नोटिसेस. वी राइट अ नोटिस टू कन्वे अ वार्निंग और टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. हम लिखते हैं सूचनाएं टू कन्वे अ वार्निंग, किसी चेतावनी को कन्वे करने के लिए, कोई चेतावनी देने के लिए हम नोटिस लिखते हैं. और टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और कोई महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए. लिसन स्टूडेंट, आपने पब्लिक प्लेसेस पे देखा होगा कि वहां पे वॉल पर जैसे अलग अलग जगह पर नोटिस लगे होते हैं, जैसे डोंट स्पीट हियर, नो पार्किंग एक्सेट्रा. तो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द इमेजेस गिवन बिलो. ये आपको कुछ इमेजेस दी गई हैं. टिक द करेक्ट नोटिस बीइंग कन्वेड बाय देम. इन इमेजेस से उनके द्वारा जो सूचना बताई गई है वो हमें उस पर करेक्ट पर टिक करना है. जो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है हमें उस पर टिक करना है. ए इज नो डाइविंग इन द पूल, नो टचिंग द वाटर. ये जो साइन है, ये इमेजेस हमें ये बताता है नो डाइविंग इन द पूल. सो वी विल टिक हेयर. बी, क्वेश्चन, फ्लोर इज वेट एंड स्लिपरी. सेकेंड इज डांस ऑन द फ्लोर. तो ये इमेजेस हमें ये शो करता है क्वेश्चन, फ्लोर इज वेट एंड स्लिपरी. सो वी विल टिक हेयर. सी, silence please. Second is push the fire alarm. So we will tick here. ये जो साइन है हमें ये बताता है push the fire alarm. अगर कहीं पर आग लगी होती है तो यहाँ पर ये साइन लगे होते हैं, मीन्स कहीं कभी भी आग लग जाती है तो हमें यहाँ पर बटन को पुश करना होगा. डी, हाई सर्फ वार्निंग. एंड सेकेंड इज जेट सिंग. ये जो है साइन है हाई सर्फिंग वार्निंग का है, मीन्स कुछ जगह कुछ समुद्र में हमें अलर्ट किया जाता है यहाँ पर सर्फिंग नहीं करनी होती. सो वी विल टिक हेयर. ई, ओवरटेक एम्बुलेंस एंड गिव वे टू एम्बुलेंस. ये जो साइन है ये जो है गिव वे टू एम्बुलेंस, मीन्स एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए. एफ, यूज मी एंड डोंट यूज मी. ये जो है यूज मी, डस्टबिन में मोस्टली लिखा होता है यूज मी, हमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए. डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स. दीवारों पर नहीं लिखना. मोर टू नो. दिस नोटिस is seen near or on the walls of monuments or historical places. Do not write on the walls जो है ये लिखा होता है मोस्टली वॉल्स पर, मतलब वॉल्स के पास नियर प्लेस पर लिखा होता है. जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं ना और मोन्यूमेंट्स होते हैं, ये जो नोटिस है वहां पर लिखा जाता है. इट टेल्स पीपल नॉट टू स्पॉइल द वॉल्स बाय राइटिंग ऑन देम. ये लोगों को यह बताने के लिए होता है कि वो दीवारों को खराब ना करें, लिखकर दीवारों को खराब ना करें. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड हियर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बाय बाय एंड टेक केयर.